दोस्तों, बिहार की सियासत अब अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। आज हम जानेंगे कि पहले चरण की 121 सीटों पर जनता का मूड आखिर किस ओर झुक रहा है। क्या नीतीश कुमार की पकड़ अब भी बरकरार है, या तेजस्वी यादव की लहर इस बार सबको चौंका देगी, या फिर प्रशांत किशोर और ओवैसी का फ्रंट इस बार कुछ नया कर दिखाएंगे। चलिए जानते हैं पहले चरण का ताज़ा और नया ओपिनियन पोल, जिलावर समीकरण और जनता का मूड और वह फैक्टर जो इस बार बिहार की सरकार तय करेंगे। आपको बता दें कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की 11 नवंबर को होगी। पहले चरण में कुल 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। पटना से लेकर दरभंगा तक, यानी बिहार का वह इलाका जो हर बार सत्ता का पासा पलट देता है, वो इलाके जो हमेशा से बिहार की सत्ता के समीकरण तय करते आए हैं। अब सवाल ये है कि कौन बनेंगे मुख्यमंत्री और किसकी बनेगी। बिहार में सरकार, क्या एनडीए एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगा, या फिर इंडिया गठबंधन अपनी पकड़ मजबूत करते हुए सरकार बनाएगा। इस बार मुकाबला एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच है। तीसरे मोर्चे के रूप में मैदान में है इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, जो कुछ सीटों पर जातीय समीकरणों के दम पर असर डाल सकते हैं। इस बार नए युवा मतदाता भी एक बड़ा फैक्टर बन रहे हैं, जिन्हें न सिर्फ रोजगार चाहिए बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य भी चाहिए। चलिए जानते हैं पहले चरण में चुनाव होने वाले 121 सीटों की ताज़ा ओपिनियन पोल। सबसे पहले बात करते हैं हम पटना जिला की। तो पटना में 14 विधानसभा सीटें आती हैं। पटना की 14 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को यहां 8 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं। जनसुराज की पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। तो इस प्रकार पटना की सभी 14 विधानसभा सीटों का सर्वे देखा, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा खासा यहां फायदा देखने को मिल सकता है, यानी कि 8 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाती नजर आ सकती हैं। अब बात करें हम इसी के साथ समस्तीपुर की, तो यहाँ कुल 10 विधानसभा की सीटें मौजूद हैं, और जो ओपिनियन पोल आ रहा है इसमें एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिलती दिख रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को भी 1 सीट मिलती हुई दिख रही है, और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। तो आप देख सकते हैं समस्तीपुर के 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 1 सीट ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है। अब तक हमने 24 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 13 सीट और इंडिया गठबंधन को 10 मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के खाते में भी 1 सीट नजर आ रही है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं अगले जिला सारण की। तो सारण में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। सारण के 10 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 4 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें, जो कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का गठबंधन है, उसको यहां फायदा देखने को मिल सकता है। 6 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ सकती हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की बात करें तो यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा, और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब बात करें हम अगले जिला सहरसा का, तो सहरसा से जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को भी 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य दल जेएसपी और एआईएमआईएम की बात करें तो यहां खाता खुलने की संभावना नहीं है। तो सहरसा जिले की 4 विधानसभा सीटों से जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसमें दोनों ही गठबंधन के बीच मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ अगले जिला मधेपुरा की। तो मधेपुरा में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। मधेपुरा की सभी 4 विधानसभा सीटों पर जो सर्वे किया गया है, आप देख सकते हैं जो जनता के बीच से जो आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां 3 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं। जनसुराज की बात करें तो यह खाता खुलने की संभावना नहीं है, और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का भी खाता खुलता नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार मधेपुरा की सभी 4 विधानसभा सीटों का सर्वे देखा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी अच्छा खासा यहां फायदा देखने को मिल सकता है।
यानी कि 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ सकती हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ हम मुजफ्फरपुर जिले की। तो मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा की सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन को यहां 4 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य दलों की बात करें जनसुराज को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। और एआईएमआईएम की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों पर भी आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रहा है, यानी कि एनडीए के मुकाबले 2 सीटें ज्यादा इंडिया गठबंधन को यहां मिलती नजर आ सकती हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ हम गोपालगंज जिला की। तो गोपालगंज में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि जनता के बीच से जो आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं कि उसमें एनडीए को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें मिलने को संभावना है। अन्य दलों की बात करें दोस्तों, 0 सीट देखने को मिल सकती है। तो गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं हम इसी के साथ वैशाली जिला की। तो वैशाली में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। वैशाली की 8 विधानसभा सीटों पर जो जनता के बीच से आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं, देख सकते हैं कि यहाँ एनडीए को यहाँ 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ सकती हैं। जेएसपी और एआईएमआईएम की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो वैशाली की 8 विधानसभा सीटों पर हमने सर्वे देखा, जिसमें देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को यह 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अगले जिला खगड़िया की। तो खगड़िया में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां एनडीए को 1 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें मिलने की संभावना है। जबकि जेएसपी और एआईएमआईएम की बात करें तो यहां देख सकते हैं कि जेएसपी का तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि एआईएमआईएम की बात करें जो ओवैसी की पार्टी है उसको यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों का इस प्रकार हमने सर्वे देखा, जिसमें एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन को काफी बढ़त देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम लखीसराय जिला की। तो लखीसराय में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि यहां एनडीए को 1 सीट मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट मिलने की संभावना है। जनसुराज पार्टी की खाता खुलता नहीं दिख रहा है, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का भी खाता खुलता नहीं दिख रहा है। लखीसराय जिला में टक्कर का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। दोनों ही गठबंधन को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम मुंगेर जिला की। तो मुंगेर में 3 विधानसभा सीटें आती हैं। मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को यहां 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां 1 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं। जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी की बात करें तो यहां खाता खुलने की संभावना नहीं है, और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भी यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं कि यहां पर एनडीए गठबंधन को फायदा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम बेगूसराय जिले की। तो बेगूसराय में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को यहां 4 सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें। जेएसपी की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि ओवैसी की पार्टी की बात करें तो यहां खाता खुलने की संभावना नहीं दिख रही। तो आप देख सकते हैं कि बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों पर जनता के बीच से जो आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं वो आपके सामने आ चुके हैं, तो जिसमें एनडीए गठबंधन को इंडिया गठबंधन के मुकाबले 1 सीट पर बढ़त बनाए दिख रहा है। अब बात करें इसी के साथ हम शेखपुरा जिला की। तो यहाँ कुल 2 विधानसभा की सीट मौजूद है, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। जनसुराज और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का यहाँ खाता खुलता नहीं दिख रहा। तो शेखपुरा जिला में मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम नालंदा जिला की। तो नालंदा में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं।
नालंदा की सभी 7 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें जो जनता के बीच से आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं, तो देख सकते हैं कि नालंदा की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा है। जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीटें मिलने का अनुमान है। जेएसपी और एआईएमआईएम के खाते में कोई भी सीट जाने की संभावना नहीं है। आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को यहां अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है, जबकि एनडीए यहां पछड़ता नजर आ सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम भोजपुर जिले की। तो भोजपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों पर सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोनों ही गठबंधन के खाते में 3-3 सीट जाने का अनुमान है, जबकि अन्य दल जन स्वराज की बात करें तो यहां 1 सीट मिलने की संभावना है, और एआईएमआईएम की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो भोजपुर में देख सकते हैं कि मुकाबला एनडीए ऑफ इंडिया गठबंधन के बीच मुख्य तौर पर देखने को मिल सकता है, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत ही करीबी मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। दोनों गठबंधन के खाते में 3-3 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करें इसी के साथ बक्सर जिला की, तो बक्सर जिला में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। बक्सर की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देख सकते गौ, जिसमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। जन स्वराज और एआईएमआईएम का यहां खाता खुलता नहीं दिख रहा, तो बक्सर में एनडीए गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम दरभंगा जिला की। तो दरभंगा में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि दरभंगा की 10 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें, इंडिया की बात करें तो 5 सीटें मिलने की संभावना है। जेएसपी की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन मजबूत दिख रहा है, यानी कि एनडीए के मुकाबले 1 सीटों पर आगे दिख रहा है। अब बात करें सिवान जिला की, तो यहां कुल 8 विधानसभा की सीटें मौजूद हैं, जिनमें से एनडीए गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी, जन स्वराज पार्टी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। सिवान जिला के इंडिया गठबंधन बढ़त बनाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है सिवान जिला में, जबकि एनडीए गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। यानी साफ है कि पहले चरण में इंडिया गठबंधन एनडीए से थोड़ा सा आगे दिख रहा है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि बिहार की राजनीति में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, बिहार की राजनीति सिर्फ सीटों की गिनती नहीं है, ये जनता के भरोसे, उम्मीदों और संघर्ष की कहानी है। हर 5 साल में बिहार फिर से तय करता है कि वो अपने भविष्य की कमान किसके हाथों में देना चाहता है। आज आपने देखा किस तरह पहले चरण की 121 सीटों से लेकर पूरा चुनावी समीकरण किस ओर झुकता दिख रहा है, लेकिन असली फैसला अब जनता के हाथ में है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत वोट से होती है। ये था पहले चरण का ताज़ा सर्वे। दूसरे चरण का ताज़ा ओपिनियन पोल हम जल्द लेकर आएंगे, जिससे पता चलेगा कि किस ओर झुक रहा है जनता का मूड। अब आप हमें बताइए, क्या आप इन आंकड़ों से सहमत हैं? और आपकी राय में इस बार किस गठबंधन की सरकार बननी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।